अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद अफजल अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। यूपी से 10 बड़ी खबर है। सबसे पहले गुड्डू जमाली साहब मुबारकपुर विधानसभा सीट से एआईएमआईएम द्वारा बनाए गए प्रत्याशी गुड्डू जमाली साहब मुबारकपुर से हार के बाद जिन्हें आजमगढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा करने की तैयारी की जा रही थी, वो गुड्डू जमाली साहब ने ओवैसी साहब को बहुत बड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि गुड्डू जमाली साहब ने एमआईएम को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली है। और बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करने के बाद उनको आजमगढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। यानी गुड्डू जमाली साहब एआईएमआईएम की तरफ से भी लोकसभा चुनाव लड़ सकते थे आजमगढ़ सीट से, लेकिन उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के सिंबल से लड़ना सही समझा, क्योंकि गुड्डू जमाली साहब को यूपी के मुसलमानों पर अब कतई भरोसा नहीं है कि वह जुम्मन अब कभी भी एमआईएम के साथ नहीं देंगे, ऐसा उन्हें लगता है। तो उन्होंने एमआईएम को छोड़कर बीएसपी ज्वाइन कर ली है और लोकसभा बाई इलेक्शन में आजमगढ़ सीट से गुड्डू जमाली साहब बीएसपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। अब वहां पर एमआईएम का कोई प्रत्याशी होगा कि नहीं होगा, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरी बड़ी खबर है आजम खान साहब के बारे में। अखिलेश यादव के साथ साथ आजम खान साहब ने भी रामपुर लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। अब वो लोकसभा के मेंबर नहीं रहे, जेल में बैठकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अभी वो फिलहाल यूपी के विधायक है और विधायक दल के नेता, लेकिन उनको नहीं बल्कि विधायक दल का नेता अखिलेश यादव को चुना गया है, जो कि जेल से बाहर है। उन्होंने भी कुछ दिन पहले ही इस्तीफा दिया था। अटकलें बहुत तेज हो रही हैं कि ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन ठुकरा कर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ उन्होंने अलायंस करके यूपी में तीसरा बड़ा मोर्चा तैयार किया था। ओवैसी साहब के मोर्चे को छोड़कर उन्होंने फिर समाजवादी पार्टी के साथ एक बड़ा मोर्चा बनाया और अब वो समाजवादी पार्टी छोड़कर शायद कुछ ही दिन में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसके अटकलें बहुत तेज बताई जा रही हैं। और चौथी बड़ी खबर है योगी आदित्यनाथ एक बार फिर उत्तर प्रदेश के सीएम बन चुके हैं। यूपी में सीएम बनने के बाद सबसे पहला काम यह हुआ कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को फोन करके बात की है। अब लोगों में ये क्रेविंग है कि उन्होंने क्या बात की होगी, तो मेरा आस्था है इसमें। जैसा कि लोगों ने हमारी बाबरी मस्जिद को आस्था की बुनियाद पर राम मंदिर बना लिया, वैसी मेरी आस्था है कि शायद योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को फोन करके कहा होगा कि अच्छा हुआ तुमने मुस्लिम कार्ड खेला, मुसलमानों को अपनी पार्टी में सटाए रखा और एमआईएम से गठबंधन नहीं किया, जिसका फायदा सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। तो योगी को सीएम बनाने में बहुत बड़ा हाथ अखिलेश यादव का रहा। ऐसा शायद इसका धन्यवाद करने के लिए ही योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को फोन किया था। दूसरा काम, योगी आदित्यनाथ ने मायावती को भी फोन किया है और उन्हें आस्था की बुनियाद पर मैं कह रहा हूं कि उन्होंने ये कहा होगा कि मायावती अगर मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा टिकट नहीं देती तो ज्यादा से ज्यादा वोट नहीं करता, जिसका फायदा बीजेपी को नहीं होता। तो शायद योगी आदित्यनाथ ने मायावती को भी धन्यवाद या शुक्रिया अदा किया होगा। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने फोन करके मुलायम सिंह यादव से भी बात की, क्योंकि उन्होंने लोकसभा में खड़े होकर बीजेपी का समर्थन किया था और पूरे यूपी में बीजेपी का माहौल उन्होंने खड़ा किया। मुलायम की बहू, भतीजी, दामाद सब कोई भारतीय जनता पार्टी में जाने में कामयाब हो गए और इससे बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा हो गया। लेकिन फिर भी बीजेपी का एजेंट और बीजेपी का बी टीम मुसलमान ओवैसी साहब को ही कहेगा, क्योंकि ये लोग बेशर्मी में उतर चुके हैं। योगी के सीएम बनने से 48 घंटे पहले ही यूपी में बहुत बड़े काम हुए हैं। पहला बड़ा काम, प्रयागराज में 6 मर्डर हुआ, गाजीपुर में 1 मर्डर, गोरखपुर में 3 हत्याएं हुई, अयोध्या में 1 मर्डर, अमेठी में 2 मर्डर, लखनऊ में 2 मर्डर, कन्नौज में 2 मर्डर और मेरठ में 2 मर्डर हुआ है। योगी के सीएम बनने से पहले इतना मर्डर हुआ, अब सीएम बनने के बाद क्या होगा वो अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन यूपी के लोगों ने सरकार चुनी है तो भुगतेंगे भी वही, इससे मुझे कोई एतराज नहीं है। इन मर्डर में सबसे अजीब मर्डर तो ये था कि 14 साल का एक लड़का जिसका नाम मयंक गुप्ता बताया जा रहा है और उसकी एक बहन जो दोनों को एक शराब पिया हुआ एक गैर मुस्लिम पुलिस उसे पकड़ता और उसे कहता है कि बोलो जय श्री राम। अब चूंकि वो पी करके था, पुलिस वाला उसे पता नहीं चला कि ये हिंदू है कि मुसलमान, और मयंक और उसकी बहन दोनों मुसलमान तो थी नहीं कि तुरंत डर के मारे जय श्री राम बोल दे, वो तो हिंदू थी। तो दोनों ने जय श्री राम बोलने से इनकार कर दिया। उतने में उस ड्रंक किए हुए ऑफिसर ने दोनों पर गोली चला दी और दोनों इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच हॉस्पिटल में अपना संघर्ष कर रहे हैं। तो यूपी में जो सरकार है और जो पुलिस व्यवस्था है, ये यूपी वालों को मुबारक हो।
अब जेल ये लोग नहीं जाएंगे। जेल कौन जाएगा? मर्डर करने वाले तो जेल जाएंगे नहीं। जेल वो जाएगा जो अफसरों की गाड़ियों को ईवीएम के बारे में चेक करने वाले जितने भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, वो जेल जाएंगे। वो भी समाजवादी पार्टी के वो कार्यकर्ता जेल नहीं जाएंगे जो यादव है या राजपूत है या फिर ब्राह्मण है, बल्कि वो मुसलमान समाजवादी पार्टी के वो लोग जेल जाएंगे जो लोग मुसलमान थे और जिन्होंने समाजवादी पार्टी के गुलू मोहब्बत में गुलू में आकर पुलिस वालों से भी पंगा ले लिया। अब उनकी खैर नहीं है। तो अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद वो नेता प्रतिपक्ष बने और साथ ही एमएलसी के चुनाव होने हैं और टोटल 20 एमएलसी प्रत्याशी में से अखिलेश यादव ने 15 यादवों को एमएलसी का टिकट दिया और मात्र 2 ही प्रत्याशी मुसलमान को टिकट दिया, जबकि उत्तर प्रदेश में यादवों की 7% आबादी है और मुसलमानों की 20% आबादी है। यह मुसलमानों के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा अखिलेश यादव ने मारा और यह मुसलमान डिजर्व करते हैं, इससे कोई दोहराया नहीं है। वही एक तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हुई जहां पर ओवैसी साहब सीएम केसीआर, जो कि तेलंगाना के सीएम है केसीआर चंद्रशेखर रेड्डी, उनके साथ बैठकर वो मीटिंग कर रहे थे, अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहे थे। वहीं दूसरी तस्वीर में 2 जुम्मन मुसलमान हाथ जोड़कर, टोपी पहनकर, दाढ़ी उगाकर आरएलडी के नेता जयंत चौधरी के सामने हाथ में हाथ धरे खड़े थे और वो बेचारा बैठा हुआ था। खड़े होकर उनको सम्मान भी नहीं दे रहा था। तो 20% मुसलमानों की औकात 4% जाट के भी बराबर नहीं है। ये बहुत मुसलमानों को शर्म से डूब मरना चाहिए। तो योगी की सरकार बनने के बाद योगी के मंत्रिमंडल का भी पूरा प्रस्ताव हो चुका है। उस बीच योगी के एक एमएलए ने धमकी दी है अधिकारियों को कि एक भी मांस की दुकान अगर इलाके में दिखाई दी तो फिर जो कुछ भी होगा वो पुलिस प्रशासन उसकी जिम्मेदार होगी। तो लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का सीधे तौर पर मुसलमानों और पुलिस वालों को चेतावनी है कि अब चूंकि बीजेपी वापस से सत्ता बना चुकी है तो अब यहाँ पर कोई गौमांस नहीं बिकेगा और ना ही मुसलमानों का ज्यादा आना जाना होगा। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन में एआईएमआईएम ने 100 विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और धर्म के बुनियाद पर उन्होंने वोट नहीं मांगा, बल्कि ओवैसी साहब ने और एआईएमआईएम ने स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए वोट मांगा था। लेकिन यूपी के मुसलमानों ने बीजेपी से डरकर और स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के नाम पर नहीं बल्कि बीजेपी को हराने के लिए उन नेताओं को अपना नेता समझकर वोट डाल दिया जिनके नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है और उनके जात बिरादरी के लोगों ने ही उन नेताओं को सपोर्ट नहीं किया है। उसका उदाहरण है ये लिस्ट। 50% आबादी, मतलब यादवों के 50% यादव ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। अखिलेश यादव को यादव कम्युनिटी के लोग अब अपना नेता नहीं मान रहे हैं, बल्कि वो अपना पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। और वो बेचारे जुम्मन जिनकी आबादी 20% मुसलमान जो यूपी में है, उनमें से अधिकतर यानी 80%, 88% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। तो मुसलमानों ने तो यादव के नेता को अपना नेता माना, लेकिन यादवों ने अपना नेता अखिलेश यादव को नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ को माना है। तो ये जितने सारे नेता जो मुसलमानों का नेता बनने की कोशिश करते हैं, ये असल में मुसलमानों का नेता नहीं है, मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। अब चूंकि योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर वाली सरकार बन गई है और जाहिर है कि 5 साल तक अब बुलडोजर चलेगा और जितने भी 100 से ज्यादा समाजवादी पार्टी के विधायक है वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। कोई मुसलमानों की आवाज 5 साल तक नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी ओवैसी साहब यूपी जाते रहेंगे, अपने एमआईएम को वहां पर मजबूत करेंगे और मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए आवाज उठाएंगे। भले से उनको वोट बेशरम मुसलमान दे या ना दे, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में एक मुसलमान को भी मंत्री बनाया गया है जिनका नाम है दानिश आजाद अंसारी। और दानिश आजाद अंसारी ने मंत्री बनने के बाद एक बहुत बड़ा बयान दिया है जिससे यूपी के मुसलमान सुनकर हैरान हो जाएंगे। यूपी के एकमात्र मुस्लिम मंत्री ने कहा है कि बीजेपी को मुस्लिम समाज का प्यार मिल रहा है। उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति भी उनका प्रेम लगातार बढ़ रहा है। मुस्लिम समुदाय में बीजेपी के प्रति विश्वास जग रहा है। जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी तो बीजेपी को हराने से रही और मुसलमान एमआईएम को वोट देने को तैयार नहीं है। तो अब यूपी के मुसलमानों को शायद भारतीय जनता पार्टी का ही समर्थन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। भले से वो उनको दूसरे दर्जे का नागरिक बना दे या उनके साथ भेदभाव करे, जुल्म करे, लेकिन जब मुसलमान बीजेपी में जाएंगे अपने इज्जत को खत्म करके, अपने शर्म को खत्म करके, तो फिर कुछ तो उनको राहत मिलेगी।
उससे बेहतर है कि आप एएमआईएम का साथ दें। भूल जाइए, बीजेपी को हराने का ठेका आप नहीं ले सकते, क्योंकि राजपूत हो या फिर ब्राह्मण हो या दलित हो या यादव हो या कोई भी, जितनी भी जात बिरादरी के लोग हो, वो सब इस वक्त बीजेपी के साथ है। मुसलमान अकेला बीजेपी को हराने में लगा हुआ, और 20% मुसलमान अपने दम पर यूपी में सरकार नहीं बना सकता है। इसलिए 20% मुसलमानों से मेरी गुजारिश है, जिन्होंने अपना वोट समाजवादी पार्टी को देकर अपना वोट को खराब कर लिया, आने वाले इलेक्शन में वो अपना एक एक वोट सिर्फ और सिर्फ एआईएमआईएम को ही दे। इस वीडियो के माध्यम से मैंने अपनी बात रखने की कोशिश की। जिसको मेरी बात समझ आई हो वो इस वीडियो को लाइक करे, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर करे। अपनी बातों को कमेंट पर रखे कि वो आने वाले लोकसभा, विधानसभा और लोकल बॉडी इलेक्शन में किस पार्टी को वोट देंगे और कौन सी पार्टी उनके लिए सही है, और अब उनके पास रास्ता ही क्या बचा है एमआईएम के सिवा। वो अपनी बात जरूर कमेंट पर रखें। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे भी कभी लाइक और फॉलो कीजिए। कम से कम 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए और अपनी बात धड़ाधड़ कमेंट पर रखिए कि गुड्डू जमाली साहब का एमआईएम छोड़कर बीएसपी में जाना और योगी आदित्यनाथ का एक बार फिर से सीएम बन जाना, मुसलमानों का एसपी में वोटों का बर्बाद होना, क्या इस बात की तरफ इशारा नहीं कि अब एमआईएम की तरफ तमाम मुसलमानों को लौट जाना चाहिए? हाँ या ना में अपनी जवाब जरूर कमेंट पर दीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।